कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा। सो भगवान की अहेतु की कृपा से हम 18वें अध्याय के 24 श्लोक कर चुके हैं। 24 श्लोक कर चुके हैं ना, आज 25 से आगे चल रहा है, जहां भगवान कर्ता के तीनों गुणों के हिसाब से कर्ता की प्रवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। सात्विक कर्ता कौन है और राजसिक कर्ता कौन है। सात्विक कर्ता जिसके हर कर्म में संग का अभाव हो और द्वेष का अभाव, और फल की इच्छा से जो कर्म नहीं करता वो सात्विक करता है। और राजसिक कर्ता कौन है? जो कामना को लक्ष्य बनाकर कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता है और अहंकार है। न केवल कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता है, अहंकार पूर्वक कर्म करता है। मैं करने वाला हूं ये समझकर कर्म करता है और बहुत एफर्ट करता है, बहुत कोशिश करता है, वो करता राजस कर्ता कहा जा रहा है। ये पिछले सप्ताह हमने कर लिए थे। आज भगवान हमें तामसिक कर्ता के लक्षण बता रहे हैं। तामसिक कर्म कैसा होता है, तमोगुणी कर्म कैसा होता है। भगवान कहते हैं अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत तामसम उच्यते। अनुबंध यानी परिणाम का ध्यान किए बिना, यानी आंखें बंद करके भागे चले जा रहे हैं। कहाँ ठोकर लगेगी, कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ चोट लग जाएगी, इस बात की भी हमें समझ नहीं, इस बात की भी जागृति नहीं। परिणाम का विचार किए बिना, हानि का, मुझे ऐसा करने से मेरी हानि होगी कि मेरा लाभ होगा, ऐसा करने से हो सकता है कुछ धन मुझे मिल जाए, लेकिन उस धन के मिलने के परिणाम स्वरूप मेरी इज्जत की कितनी हानि हो जाएगी, मेरे मान की कितनी हानि हो जाएगी, ये ध्यान नहीं है। मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही, नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट मी। राजसिक कर्ता चारों तरफ कैलकुलेट करता है कि इस कर्म करने से मेरे कर्मों में ख्याति बढ़ेगी या मेरी कर्मों में बदनामी बढ़ेगी, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे। लेकिन तामसिक कर्ता के ऐसा कोई विचार नहीं, मेरी क्या हानि हो जाएगी और ऐसा करने में मैं कितने लोगों के दिल तोड़ दूंगा, ऐसा करने में मैं कितने लोगों की हिंसा कर दूंगा, कितने लोगों को पछाड़ के पीछे फेंक कर मैं आगे होना चाहता हूँ। एफर्ट्स उन्होंने भी करी हैं, कोशिशें उन्होंने भी करी हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को अनदेखा करते हुए मैं अपने आप को सर्वोपरि सिद्ध करना चाहता हूँ। ऐसा भाव जिसका है, और अनवेक्ष्य च पौरुषम, और अपनी सामर्थ्य को भी नहीं देखता। मैंने सोचा है मैं ये कर्म करूंगा, मैंने सोचा है मैं इतना मान प्राप्त करूंगा, मैंने सोचा है मैं इतना धन प्राप्त करूंगा, और अनवेक्ष्य च पौरुषम, लेकिन इतना ध्यान नहीं किया क्या मुझ में सामर्थ्य है इस परिणाम तक पहुंचने की, क्या मुझ में प्लानिंग है, क्या मुझ में बुद्धि है कि मैं अपने इच्छित फल की प्राप्ति कर सकूं, उसको बिना देखे। यानी फल बहुत मीठा है, आम पेड़ पर लगा हुआ, मुझके वही आम खाना है, अब उस डाल तक मैं पहुंच भी सकता हूं कि नहीं,
अब मेरा एक मित्र है, वो तो उस दाल तक पहुंच गया और वो तो मीठे आम इंजॉय कर रहा है ऊपर बैठा हुआ। मैं कहता हूं मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, इसकी टांग खींच के तो इसको तो नीचे गिराऊं ना पहले। अपना पौरुष नहीं देखा, अपनी सामर्थ्य नहीं देखी, अपनी जो पोटेंशियल है कर्म करने का वो नहीं देखा, और ये नहीं देखा कि मेरे इस कर्म करने से किसी दूसरे की हानि तो नहीं हो रही, मैं किसी दूसरे का हक तो नहीं मार रहा। इन सब बातों से पूर्णतया अनभिज्ञ, इन सब बातों के प्रति पूर्णतया जिसकी आंखें बंद है। कहते वो कर्म कैसे करता है, मोहात आरभ्य थे। वो कर्म, उसके कर्म करने का आरंभ कहां से होता है, मोहात, मोह से। वो क्या है, मोह का अर्थ है बेहोशी। मोह का अर्थ है जहां पर हमारी बुद्धि जागृत नहीं है, ये नहीं देख सक रही कि मुझ में है समर्थ कि नहीं समर्थ। हम अंधे हुए हैं अपनी कामना से। मोह कहते हैं बेहोशी को। लिटरल मीनिंग जो संस्कृत का है मोह, मोह का अर्थ है बेहोशी। और बेहोशी में क्या होता है इंसान के साथ, बेहोशी में ये भी होश नहीं होती कि मैं कहां पर पड़ा हुआ हूं, मैं अपने स्थान पर हूं, किसी और के एरिया में तो नहीं पहुंच गया, किसी और के हक के क्षेत्र में तो नहीं पहुंच गया ना। अंधे हो रहे हैं हम मोह से, आंखें हमारी बंद हैं। उस कर्म का आरंभ मोह से किया जाता है, क्योंकि मैंने सोच लिया मैंने करना है ऐसे। उस करने में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने लोगों के साथ हिंसा होगी, और कितने लोगों को मैं खींच कर उनकी मानहानि कर दूंगा, इस बात की वहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। कहते ये इस भाव से जो कर्म किए जाते हैं ना, भाव क्या, इस विचार रहितता से, नॉन कैलकुलेटेड जो कर्म है ना, उनकी कैलकुलेशन सिर्फ एक है कि मेरा इसमें फायदा हो जाए, जो मैं चाहता हूं मुझे वो मिल जाए। बाकी उसके साथ मेरे दाएं बाएं क्या हो रहा है, मुझसे संपर्क रखने वाले लोगों में क्या हो रहा है, ऐसा मुझको कोई ध्यान ही नहीं है। ऐसे कर्ता को तामस करता कहते हैं। वो तामसिक है, उसके कर्म भी तामसिक है, उसका विचारधारा भी तामसिक है, उसकी मेथोडोलॉजी भी तामसिक है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और समर्थ को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है। मैंने सोच लिया कि मैंने इतना बड़ा भवन बनाना है अपने लिए, तो क्या मेरे सोच लेने से वो भवन मात्र खड़ा हो जाएगा, सोचने मात्र से वो भवन खड़ा हो जाएगा? मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे भवन बनाना है, उसके लिए सबसे पहले मुझे भूमि चाहिए, फिर उस भूमि पर वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे ईंटें चाहिए, मुझे गारा चाहिए, पानी चाहिए, फिर मुझे लेबर चाहिए जो मुझे सहयोग करेगी वो भवन बनाने के लिए। मैं देखूं क्या मेरे पास पैसे भी हैं इतनी सामग्री एकत्रित करने के लिए कि मैं भवन बना पाऊं, जहां पर ये कैलकुलेशन है ही नहीं, इस समर्थ का विचार है ही नहीं, केवल अज्ञान से आरंभ। क्योंकि मैंने सोच लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में दिस इज फैंसी ऑफ माय इमेजिनेशन कि मैंने ये करना ही करना है, इसलिए मैं ये कर्म करूंगा। इस भाव से जो कर्म किया जाता है वह कर्म तामस कहा जाता है। ये तामसिक कर्म है। ये लिटरली ऐसा लगता है भगवान ने हम सब के लिए एक दर्पण बना दिया है, और दर्पण बनाकर हमारे हाथ में पकड़ा दिया है कि ले देख, अपनी सूरत देख ले। श्रृंगार करती है रोज। तो मुझे बचपन में याद है, आप सबने सुना होगा, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में,
तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। किसी को याद है? अगर किसी को याद हो तो एक दिन जरूर गाना, मुझे बड़ा प्रिय लगता था बचपन में ये पहले। तो भगवान ने ये दर्पण दे दिया है हमें अपना मुखड़ा देखने के लिए। बहुत होशियार समझते हैं हम, बहुत लायक समझते हैं अपने आप को, लेकिन ये कक्षा भगवान की कक्षा है। इस कक्षा की दिशा और इस कक्षा की जो मार्किंग है ना, वो बड़ी भिन्न स्टैंडर्ड से होती है। बड़ा फर्क स्टैंडर्ड है उस मार्किंग का, और बड़ा फर्क स्टैंडर्ड है उसकी पास उसका। नानक जी गए, पिता ने पैसे दिए, नहीं पिता ने पैसे नहीं दिए, जब भी वो सुल्तान लोधी के यहाँ भंडारे का काम देखते थे। भंडार जो उनका था उसको ये देखते थे, और अन्न को बेचना इनका काम था। अन्न जो भंडार का था वो लोगों में बांटना, उसको बेचना। और बैठे अन्न देने के लिए, तो 1 2 3 और 13 पे पहुंच के 13 पे ही अटक गए। 13 13 13 13, कोई याद नहीं कि मैं कितना दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ। याद एक है, 13 13 13। लोगों ने जाके शिकायत लगाई, ये तो भंडार लुटा देगा तुम्हारे, जो रखा हुआ है तुमने यहाँ पे, ये तो ऐसे सबको मुफ्त में बांटता जा रहा है, इसकी तो गिनती नहीं आगे बढ़ रही, 13 13 13 13 करते हुए। तो उसने बुलाया सुल्तान ने और क्वेश्चनिंग करी, और नानक जी हंस पड़े, कहते 13 13, मैं इससे आगे क्या चलूं। और इंक्वायरी बिठाई ताकि इनको सस्पेंड किया जा सके, इनको दंडित किया जाए कि सरकारी खजाने को इस तरह लुटाया जा रहा है। और जब उन्होंने अपना जो भंडारा था उसको चेक कराया, तो पूरा का पूरा सामान बिल्कुल मैचिंग था, यानी उसमें से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, उसमें से कुछ भी एक्सेस नहीं हुआ। एक है नंबर दुनिया में और एक है नंबर भगवान के दरबार में। अब ये दोनों ही बिल्कुल विपरीतार्थक है। इस बात की अगर हम समझ सके ना इस बात को, तो आनंद आता है। हमें निश्चय ये करना है कि हमने अपने आप को कहाँ पर प्रूव करना है। इस दुनिया के सामने प्रूव करना है कि ठाकुर जी के दरबार में प्रूव करना है। हमने ठाकुर जी की प्रिय बात करनी है कि संसार की प्रिय बात करनी है। The twain shall never meet। ये ऐसी दिशाएं हैं, एक उत्तर की तरफ जा रही है, एक दक्षिण की तरफ जा रही है। दोनों का मिलन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, और समझ के इस बात का निर्णय करना चाहिए कि किस दिशा में चलना है। मुझे उत्तरायण की ओर कदम बढ़ाने हैं कि मुझे दक्षिणायन की ओर कदम बढ़ाने। और ये सब सोच विचार के, इन सब मूल्यों का निर्णय करके, देख कर कदम बढ़ाना। एटलीस्ट इंटेग्रिटी तो होना, सत्यता तो होना। नहीं तो एक वो एक कहावत है ना कि मुख में राम नाम और बगल में छुरी। माला जप रहे हैं हम, ठीक है, राम नाम की माला जप रहे हैं, 4 मन के हुए नहीं, एक डांट लगा दी एक को, फिर 10 मन के और आगे गए नहीं, दूसरी डांट लगा दी दूसरे को, फिर और 10 मन के आगे गए नहीं, याद आ गया रसोई में तो दूध रखा हुआ था, ये बोलना गया हो। किसको खुश कर रहे हो? किसको इम्प्रेस कर रहे हो? अपने आप को? ये दुनिया जो देख रही है आसपास से कि बहुत भगत है, किसको? किसको किसको? जो जहाँ बैठा है, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ले। तेरा मन दर्पण, वो पूरी रिफ्लेक्शन मेरे मन के दर्पण में पड़ रही है, और उस मन के दर्पण से कोई नहीं बच सकता। इसलिए
मेरे विचार में और शास्त्र की कथनी के अनुसार हम सब आयु की उस अवस्था में पहुंच चुके हैं और भगवान की कृपा से हमें उनका दिया हुआ ज्ञान भी पता मिला है, तभी तो बैठे हैं। नहीं तो गीता के साथ क्यों हम अटैच्ड होते? नहीं तो गीता में हमारी क्या रुचि होती? रुचि है इसलिए बैठे ना अपना समय देके। तो वो जो अनुभव है हमारे जीवन का इस अवस्था में कम से कम वो हमें सहायक हो सकता है हमारे निर्णयों के लिए, निर्णय करने के लिए कि मुझे किस दिशा में जाना है और अपना पाँव आज के बाद मुझे उस दिशा में बढ़ाना है। संसार को प्रसन्न करने के लिए नहीं जीना। अब बाकी जितने वर्ष है संसार को बहुत कर लिया प्रसन्न, बहुत रिझा लिया। अब जितने वर्ष हैं जीवन कम से कम वो तो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हो और इंटेग्रिटी से, सत्यता से, कम से कम जितनी इंटेग्रिटी हम अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हैं वो इतना ऑनेस्ट होना चाहिए, वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, इतना समझदार होना चाहिए। एक बार मैं बात कह दूं मुझे रिपीट करने की जरूरत न पड़े और मैं इतना डिपेंड उस पर कर सकूं कि अगर मेरे कमरे की अलमारियां भी खुली हैं तो मुझे पता हो तो कोई चीज बल्कि हिलेगी नहीं। उससे हम ये इंटेग्रिटी एक्सपेक्ट करते हैं। क्या हम अपने में उस इंटेग्रिटी का आश्वासन भगवान को दे सकते हैं? भगवान आप कह के तो देखो, मैं मानूंगा ना आपकी बात। मैं आपका कोई वचन भूमि पर नहीं गिरने दूंगा। हुआ सो हुआ, आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद मेरे जीवन में बस केवल यही होगा जो आपने कहा। इतनी हिम्मत है नहीं चाहिए? इतने वर्ष जीवन के बीत गए, अब तो हम अंतिम पड़ाव पे पहुंचे हुए हैं। क्या पता किस वक्त आवाज पड़ जाए। तो अपने मालिक के पास जाकर हम क्या उससे आंख मिला सकेंगे? क्या हम उसे ऑनेस्टली कह सकेंगे, हाँ स्वामी आपने मुझे जिस कार्य के लिए संसार में भेजा था मैं वही कार्य करके आया, मैं उसी दृष्टिकोण से उसी तरीके से अपना जीवन बिता के आया। तो स्वामी भी गले से लगाएगा, कैसे नहीं लगाएगा अगर इतना ईमानदार से वक्त होगा तो। इसलिए ये फैसला, ये निर्णय हम सबको अपने अंदर करना है और ये एक व्यक्तिगत निर्णय है, ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है। यहाँ पर ना पति के डिसीजन में पत्नी इंटरफेयर कर सकती है, ना पत्नी के डिसीजन में पति इंटरफेयर। ये डिसीजन बिटवीन भगवान एंड माई सेल्फ, ये कमिटमेंट मेरे भगवान के और मेरे बीच में। तो भगवान हमें दर्पण दिखा रहे हैं कि मैं तुझे सब तरह के रूप दिखा रहा हूँ। अब द चॉइस हैज टू बी योर्स। चूज तुमने करना है, तुम क्या करना चाहते हो। वहां पे भगवान कुछ नहीं कहेंगे, सारी गीता सुना 700 श्लोक है गीता। इतना समय अर्जुन पर लगाकर सारी गीता सुनाकर अंत में कहते हैं, अर्जुन जिसे मैं ठीक समझता हूं मैंने तुझे पूर्णतया बता दिया, अशेषता, बिना किसी बात को छिपाए मैंने अपना गुह्यतम ज्ञान से दे दिया। अब यथा इच्छसी तथा अब तेरी जो इच्छा है तू वो कर। चॉइस इज योर्स। क्योंकि भगवान कभी भी अपने आप को हम पर इम्पोज नहीं करते, कभी भी अपने आप को हम पर थोपते नहीं है, हमारी फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करते। हमें जागना अपनी फ्रीडम में है, मजबूरी में नहीं। मजबूरी में जागे तो क्या जागे, मजबूरी में जागे तो परिस्थिति बदली तो फिर हमारा स्प्रिंग विंग का भी पहुंच जाएगा। इसलिए
अब जो वचन भगवान कह रहे हैं ना, इनको केवल वचन मात्र ना जानकर, भगवान का डायरेक्ट आदेश जानकर फिर अपने जीवन में हम निर्णय करें। क्या हम भगवान को कह सकते हैं, हाँ भगवान आपने कहा और मेरे जीवन में हुआ, अब इन दोनों में भेद नहीं है, अब इन दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो अब सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों की बात करके अब सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्ता की बात है भगवान, क्योंकि हर वस्तु को, हर जीवन के क्षेत्र को उन्होंने इन 3 गुणों में बांट दिया है और बांट कर हमें बता रहे हैं कि जो अपने आप को देख लो तब। अब वो सात्विक कर्ता के लक्षण है। कौन है सात्विक कर्ता? मुक्त संगो अनअहंगवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारा, कर्ता सात्विक। मुक्त संग, जो संग से मुक्त है, जो संग से लिप्त नहीं है, was not entangled by attachment. Attachment एक entanglement है, एक बेड़ी है, एक चेन है जो हमें बांधती, हथकड़ी है जो हमें बांधती है। मुक्त संग, जो उस संग से मुक्त है, जो उस अटैचमेंट से छूटा हुआ है, खुला हुआ है, अनअहंगवादी, और जिसके जीवन के हर कर्म में, इसके जीवन के हर क्षेत्र में अनअहंगवादी, अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं, जिसके जीवन में उसकी मैं उछल उछल कर अपनी एग्जिस्टेंस नहीं जा रही दूसरों को, देख हम कहते हैं देखो देखो लोगों, देखो चांद कितना सुंदर है। भाई तुम अपने आंगन में देख लो चांद कितना सुंदर है, हमें भी अपने आंगन में दिख जाएगा कितना सुंदर है। इस वक्त हमारे आंगन में उसकी ज्योति और उसका प्रकाश आएगा। अनअहंगवादी, अहंकार नहीं, अहंकारी है जो दूसरों को ज्ञान देने जाता है, अहंकारी है जो दूसरों को समझाने जाता है, अहंकारी है जो दूसरों को बताने जाता है तुम यहाँ गलत हो, देखो तुमने ये गलती करी, तुमने वो गलती करी। अहंकार, इसके कर्मों में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं। और धृति उत्साह समन्विता, उसके जीवन का हर कर्म, धृति, धृति कहते हैं बुद्धि का धैर्य, बुद्धि की निरपेक्षता, जहां पर कोई कौतूहल नहीं मचा हुआ, कोई जल्दी नहीं मची हुई, जल्दी जल्दी ये काम खत्म हो, जल्दी जल्दी मैं दिखाऊं दुनिया को, पता लगे मैं कितना श्रेष्ठ हूं। धैर्यवान है। अरे एक वर्ष, अनेक वर्ष तो क्या, कई बार अनेकों जन्म बीत जाते हैं, उनके जीवन के परिणाम को सामने आते हैं, लेकिन उनकी धृति पछाड़ नहीं खाती। भगवान जब जब धरती पर आए तब तब संसार ने क्या उनको पहचाना, तब तब क्या उन्हें उनके जीवन काल में पहचाना गया। कृष्ण आए तो हालत ये थी कि ग्वाला कह के उन्हें गालियां दी जाती थी कि तुझे क्या पता कि राजनीति क्या होती है, तू तो वृंदावन में जा और गौएं अपनी चराया कर और माखन चुराया कर लोगों के घर जा, तू तो चोर है, तुझे क्या पता राजनीति क्या होती है। कितना साहस होगा उस वक्त शिशुपाल के मन में। आखिर राजसूय यज्ञ की सभा थी, तो वहां कोई साधारण लोग तो नहीं बैठे होंगे,
राजसूय यज्ञ हो रहा था जिसमें सारे राजाओं को आमंत्रित किया गया था, यानी बड़ी बड़ी स्टेट्स के मुखिया उस यज्ञ में भाग ले रहे थे। और उस यज्ञ में कृष्ण ने अपने लिए किस ड्यूटी का चयन किया, क्या कार्य चुना कि जो मेहमान आएंगे आपके, जो आपके आगंतुक आएंगे, मैं उनकी चरण सेवा करूंगा, मैं उनके जूतों को पखार के, उनके चरणों को पखार के उनको राज्यसभा में भेजूंगा। अनाहंगवादी, अहंकार किया तो कुछ स्थान ही नहीं है। और फिर जब राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ तो उस यज्ञ में एक परम पुरुष का चयन किया जाता था। इस युग में, इस काल में, इस प्रेजेंट सभा में जो सबसे उत्तम पुरुष है, जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, जो सबसे शुद्ध आत्मा है, उनके चरणों का पूजन करके फिर हम यज्ञ का आरंभ करेंगे। तो नकुल और सहदेव ने प्रपोज किया कि कृष्ण ही वो पुरुषोत्तम है जिनकी पूजा की जानी चाहिए। और भीष्म पितामह ने उसको सेकंड किया कि हाँ, मैं सेकंड करता हूँ, वो ही पुरुषोत्तम है जिनकी पूजा की जानी चाहिए। अभी ये वार्तालाप चल रहा था तो शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया और उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी। किस कृष्ण की पूजा? वो जो गोपियों के साथ नृत्य करता फिरता है, वो जो सिर्फ गौं चराने जानता है, वो जो गोपियों के घरों में माखन चुराया करता है, और सो ऑन एंड सो। शिशुपाल वास्तव में भगवान कृष्ण का कजन था, फर्स्ट कजन, उनकी मौसी का बेटा था। और ये कथा शायद सबने देखी होगी, सुनी होगी। जब उसका जन्म हुआ तो उसके जो अंग थे ना, उसके पाँव में भी और उसके हाथों में भी 5-5 उंगलियों की जगह 6-6 उंगलियां थी। अब माता को बड़ा भय हुआ कि मेरा बड़ा विचित्र बालक है, तो इसका कहीं अशुभ तो नहीं होने वाला। तो बड़े ज्योतिषियों को उन्होंने बालक की कुंडली दिखाई और बालक को भी दिखाया, तो उन्होंने कहा हाँ है तो अशुभ, लेकिन इसका कोई उपाय? माता ने पूछा। कहते नहीं, जिसकी गोदी में जाकर इसके जो एक्स्ट्रा अंग हैं, ये एक्स्ट्रा उंगलियां हैं हाथों की और पाँव की, जड़ जाएंगी अपने आप, वो ही इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा, इतना पहचान लेना। तो कृष्ण अपनी मौसी के घर छोटा सा बालक हुआ, उसको देखने गए। कृष्ण बड़े थे शिशुपाल से, और बालक को जैसे हम सभी लाड प्यार करना चाहते हैं, गोदी में खिलाना चाहते हैं, तो कृष्ण ने भी उठाया इस बालक को अपनी गोदी में लाड प्यार करने के लिए, और उनके उठाते ही इसके सारे अंग जो थे वो झड़ गए। मौसी देख रही थी, इतना घबराई, बेटा तुमने भाई को तो नहीं मारेगा ना? मौसी मैं क्यों मारूंगा, तो मेरा भाई है छोटा। नहीं तो मुझे वायदा करते, गिव मी योर वर्ड कि तू इसकी हत्या नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में भय था, उसको ज्योतिषी ने बात बताई हुई थी। तो भगवान कृष्ण कहने लगे देखो, मैं अनकंडीशनल वायदा तो नहीं कर सकता आपसे, कल की क्या स्थिति होगी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कल की क्या स्थिति होगी, लेकिन मैं एक वायदा जरूर कर सकता हूँ कि मैं इसके 100 अपराध तक क्षमा करूंगा, 100 अपराध करने तक मैं इसको कोई दंड नहीं दूंगा, लेकिन 100 की लिमिट अगर ये क्रॉस करेगा फिर मेरा भी वहां बस नहीं चलेगा, फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ये वायदा कृष्ण ने शिशुपाल की माँ के साथ किया हुआ कि कृष्ण को गालियां देने लगा इतनी बड़ी राज्यसभा में जहां सारे राजा लोग एकत्रित हो रहे, और कृष्ण हंसते जा रहे। कृष्ण गालियां सुनकर उस पर ना व्यथित हो रहे हैं, ना उस पर
आक्षेप कर रहे हैं कि तो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो गिन रहे हैं और सावधान कर रहे हैं। सावधान शिशुपाल, इतना डिनायल तू मेरा कर चुका, इतने अपराध तू मेरे अगेंस्ट कर चुका है, सावधान। इतने तक तो मैं भी रोक सकूंगा अपने आप को, लेकिन इससे बियॉन्ड मैं भी नहीं रोक सकूंगा, फिर मेरे बस की बात नहीं रहेगी। लेकिन उसकी मति टिकाने होती तो कृष्ण की वार्निंग सुनता। 90 हो गए तो भगवान कृष्ण ने तो वार्न करना शुरू कर, सावधान शिशुपाल, तू 90 की सीमा को क्रॉस कर चुका है। 91 हो गए, 92 हो गए, और इसी तरह गिनते गिनते 100, और जब 101 पर गिनती गई तो भगवान ने अपने सुदर्शन का आवाहन किया भरी सभा में, और उस सुदर्शन ने शिशुपाल का गला काट दिया। तो कहते हैं जब शिशुपाल का गला काटा तो बड़ा विचित्र दृश्य वहां पर उपस्थित हुआ। तो विचित्र दृश्य क्या उपस्थित हुआ कि शिशुपाल के हृदय में से एक ज्योति निकली, और सबने इस दृश्य के दर्शन किए कि कुछ क्षण वो ज्योति कृष्ण के सम्मुख जाकर खड़ी रही, और फिर उन क्षणों के पश्चात वो ज्योति जाकर कृष्ण में ही समा गई। बड़ी आश्चर्य की बात, इतना द्वेष करने वाले कृष्ण से उसको वो गति प्राप्त हुई जिस गति के लिए संत और साधु जन्म जन्म तपस्या करते। ये कैसे हो गया? कहते उसने द्वेष किया, नेगेटिवली याद किया, याद तो कृष्ण को ही किया था। कृष्ण तो उसके हृदय से एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं हुए, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसकी याद तो फिर भी हमें भूल जाती है कभी, लेकिन जिससे हमारा वैर होता है, जिससे हमारा द्वेष होता है ना, उसकी याद हम क्षण भर के लिए नहीं भूल सकते। कहते हैं मुझसे नाता तो बनाओ, प्रेम का भला लगे तो प्रेम का बनाओ। अरे प्रेम का नहीं बना सकते तो द्वेष का बना लो। अगर द्वेष के आश्रय तुम सिमरन कर रहे हो मेरा, तो भी परिणाम तो वही मिलेगा ना, मुझ में ही समाओगे, मुझ में ही एक रूप हो जाओगे। तो कृष्ण के जीवन में क्या हुआ उनके साथ, ये तो एक इंस्टेंस है, अनेकों जगह ऐसे इंस्टेंसेस है। दुर्योधन गए हैं अंतिम प्रयास करने के लिए कि किसी प्रकार की युद्ध टल जाए, इतना मारकाट ना हो, तो दुर्योधन तो उनको बंदी बनाने लगा था, इसको बंदी बनाओ। वाला कहाँ से आ गया, ये मुझे शिक्षा दे रहा है। वहां भगवान ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए, 2 जगह भगवान ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं, एक शांति दूत बनकर और एक महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जगाने के लिए। और इस विराट स्वरूप के दर्शन भीष्म पितामह ने भी किए हैं, और भीष्म पितामह इस विराट स्वरूप के दर्शन करने के पश्चात भी साथ किसका दे रहे हैं, दुर्योधन का। तो एक गीत था, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी शायद पिक्चर का ही था, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। उनको उनके जीवन काल में कौन पहचानता है? राम को किसने पहचाना, कृष्ण को किसने पहचाना, नानक को किसने पहचाना, क्राइस्ट को किसने पहचाना? उनको तो सूली पर चढ़ा दिया गया, उनके तो नेल्स ठोक ठोक के उनकी हत्या करी गई। इसलिए ये जो है ना, धृति उत्साह समन्विता मुक्त संग अनहंगवादी, संसारी इसको कभी नहीं समझ सकता।
आप उस रास्ते पर चलेंगे, और अगर आपको कोई उम्मीद हो कि वाह वाह की ताड़ियां बजेंगी आपके पीछे, तो फिर कहीं भूल हो रही है, क्योंकि भगवान के पीछे तो वाह वाह की ताड़ियां बजी। भगवान तो जब आए उनको डिनाई किया गया, धृति उत्साह संबंध था, लेकिन फिर भी उनकी धृति, उनका धैर्य कहीं नहीं डोला, ना ही उनका उत्साह कहीं हत हुआ, ना ही उनका उत्साह कहीं मारा गया। पूर्ण एंथुसियाज्म इन एवरी कर्म जो उनके जीवन में उनके सामने आया, उसमें पूर्ण उत्साह से वो उस कर्म को करते रहे। कहते ऐसा जो सात्विक करता है, धृति और उत्साह से भरा हुआ है उसका जीवन, उसकी धृति और उसका उत्साह पब्लिक रिस्पॉन्स पे डिपेंड नहीं करता कि कितना अप्लॉज मिला, कितनी ताड़ियां मिली, वाह वाह कितनी वाह वाह मिली ना। उसका उत्साह और उसकी धृति उसकी आंतरिक सत्यता से प्रेरित होती है। फिर सिद्धि असिद्धियों निर्विकार, फिर उस कार्य में सिद्धि मिलेगी या असिद्धि मिलेगी, यानी उस कार्य में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, इन दोनों से निर्विकार, अनइफेक्टेड। ये नहीं कि सिद्धि जिससे मिलेगी मैं उसकी तरफ भागा जाऊंगा और जहां सिद्धि नहीं मिलेगी उससे मुख मोड़ लूंगा, ऐसी बात भी नहीं है। कहते ऐसा जो करता है ना, वो सात्विक करता है। इस भाव से जो कर्म करता है वो सात्विक करता है। कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना सिद्ध होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह ही सात्विक कर्ता कहा जाता है। लक्षण भगवान ने दे दिए। क्वेश्चन पेपर हमारे सामने रख दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, अपने अपने टिक कर लें क्या क्या गुण है हमें, क्या क्या गुण मैच कर रहा है हमारे जीवन के साथ, और अपनी कैटेगरी को फिक्स कर लें। और ना केवल फिक्स कर लें, अपनी कैटेगरी को देखकर फिर अपना मूल्यांकन कर लें, फिर अपने आप को हम इवेल्युएट कर लें, हम कितने सात्विक हैं या कितने राजसिक हैं या कितने तामसिक। अब सात्विक कर्ता के लक्षण बताने के बाद भगवान राजसिक कर्ता के लक्षण बताते। रागी, कर्म फल प्रेप्सु, लुब्धो, हिंसात्मको, अशुचि, हर्ष शोक अन्विता, कर्ता राजसा, रागी, फुल ऑफ अटैचमेंट, जो भीगा हुआ है अटैचमेंट में, डूबा हुआ है अटैचमेंट में। कर्म फल प्रेप्सु, और जिसकी दृष्टि कर्मों के फल पर टिकी हुई है, जो कर्मों के फल की इच्छा करता है, और लुब्धो, लुब्ध ललचाहट, यानी ललचाया हुआ है कर्म के फल को देखकर, कर्म की सत्यता को देखकर वो कर्म नहीं कर रहा। कर्म के फल पर दृष्टि रख के मुंह में लार टपक रही है कि बाबा ये फल कितना, ऐसा वो हिंसात्मक, हिंसात्मक है। मुझे ऐसा फल मिले, उसकी प्राप्ति के लिए दूसरों के ऊपर जितना मर्जी बुरा प्रभाव हो जाए, दूसरों के मान की जितनी मर्जी हानि हो जाए, दूसरों का बना बनाया घर चाहे बिगड़ जाए, वो पूरी हिंसा करने के लिए तैयार है। और अशुचि, अपवित्र है, जहां पर इतनी पवित्रता भी नहीं है, इतनी सत्यता भी नहीं है कि मैं किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में ना घुस जाऊं, मैं किसी के
किसी दूसरे के घर जाकर उसे उजाड़ने की कोशिश न करूं, क्योंकि मुझे इसमें सुख मिलता है। हर्ष शोक अन्विता, और जिसके हर कर्म में प्रेरणा क्या हो, हर्ष शोक अन्विता, अपना हर्ष और अपना शोक, इस कर्म को करने से मुझे कितना खुशी मिलेगी, मुझे कितना दुख मिलेगा। जिसकी कार्य की निर्णायक ये बात है, इसका हर्ष और शोक जिस कर्म का निर्णायक हो वो करता, ऐसा करता, ऐसे भाव वाला जो करता है, राजसा परिवर्तित कीर्तिता, वो राजस कहा जाता है, वो राजसिक करता जाना जाता है। कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्म के फल को चाहने वाला लोभी है, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह कर्ता राजस कहा गया है। तो ऐसा करता राजसिक करता है। अब कर्म हमारे राजसिक हो और फल की चाहनी फल मिलेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए अपने अपने कर्मों को हम एनालाइज कर सके, अपने कर्मों को हम निर्णय आत्मिका दृष्टि से देख सके कि कहां पर बैठकर मैं कर्म कर रहा हूं। इसलिए भगवान हमारे हाथ में ये दर्पण पकड़ रहे हैं। शास्त्र जो है ना, शास्त्र पढ़कर हम कहते हैं, गीता पढ़कर बड़ी शांति मिलती है। शांति मिलती है, शांति कैसे मिल सकती है? क्योंकि गीता का तो प्रत्येक वाक्य मुझे बता रहा है जो मैं नहीं हूं। गीता पढ़कर या सत्संग सुनकर तो हमें और भी ज्यादा विचलित हो जाना चाहिए। अरे अभी इतनी दूरी है मेरी, अरे अभी तो मेरे लक्ष्य की तरफ कदम ही नहीं बढ़े, पर जीवन खत्म होने पर आ गया। इसलिए शास्त्र पढ़कर शांति नहीं मिल सकती, सत्संग सुनकर शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि सत्संग और शास्त्र सत्यता से अध्ययन किया गया हुआ और श्रवण किया गया हुआ तो एक हमारे लिए दर्पण है, और वो दर्पण हमें हमारा मुखड़ा दिखला रहा है, दुनिया का मुखड़ा नहीं दिखला रहा। उस दर्पण से हम अपने मुखड़े को संवारे, उस दर्पण में देख के अपनी मेकअप ठीक करें भाई। दूसरे दुनिया भर की मेकअप ठीक करने से हम सुंदर नहीं होने वाले। इसलिए उस दर्पण में अपना निरीक्षण करना है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। तो ऐसा करता राजसिक कर्ता कहा गया। अब भगवान तामसिक कर्ता की बात करते हैं। तामसिक कर्ता के क्या लक्षण है? कहते अयुक्ता, प्राकृता, स्तब्धा, छठा, नैष्कृतिको, अलसा, विषादी, दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्ता यानी ये पता ही नहीं कि किस दिशा में जाना है। अयुक्त है, जुड़ा हुआ नहीं है कहीं, लिविंग फॉर द मोमेंट। इस क्षण मेरी ये चाहना पूरी हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये मेरी चाहना पूर्ति मुझे किस दिशा में ले जाएगी, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं है। अयुक्ता, जो जुड़ा नहीं हुआ, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जो किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए नहीं जी रहा। The one who is living for the moment, momentary satisfaction. अरे वो तो पशु पक्षी भी रह लेते हैं, फिर इंसान में और पशु पक्षी में क्या भेद हुआ? पशु पक्षी भी
मोमेंटरी सेटिस्फेक्शन के लिए जीते हैं ना, खाना पीना सोना और अपने परिवार को पढ़ाना और फिर अपने परिवार का पालन पोषण करना। अयुक्ता जीवन चला जा रहा है, दिशा में बीता चला जा रहा है, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। कुछ मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, बहुत भाग्य मानुष तन पाया, 1,84,00,000 भुगत के आया। Realize the value of this valueless life. ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती, इसलिए इसे व्यर्थ न गवाया जाए। कहते अयुक्ता, जिसे पता ही नहीं किस दिशा में चला जाता। फिर प्राकृता, प्राकृता जिसे हम ठेठ पंजाबी में अगर बोले जैसे कहते उजड़। जड़ कौन? अपना ही भला बुरा नहीं जिसको दिखता, जिसको बोलने की भी शऊर नहीं है, जिसको कार्य करने की भी शऊर नहीं है, इम्पल्सिव, जो इम्पल्स आ गई उस इम्पल्स के लिए वो जी रहा है। स्तब्धा, स्तब्धा मतलब कोई सोच विचार तो है ही नहीं। स्पेल बाउंड जिसे हम कहते हैं ना, सोच विचार करने की वहां पर क्षमता ही नहीं है, सोच विचार करने की वहां पर बुद्धि ही नहीं है। स्तब्धा, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, उसके साथ ऐसे क्यों नहीं हुआ। ऑलवेज लॉस्ट इन सच थॉट्स। शट, शट, ढीठ, इतना ढीठ कि शास्त्र बार बार पुकार पुकार कर कह रहे हैं, भगवान बार बार जीवन में हमें सावधान कर रहे हैं, लेकिन नथिंग गोज इन, बिकॉज यहाँ तो स्वार्थ भरा हुआ है, यहाँ तो अयुक्त और प्राकृत और स्तब्ध और शर्ता भरी हुई है। और नैश कृति को, नैश कृति को, किसी कर्म को करने की जहां पर ये विचार ही नहीं है कि मेरे इस कर्म का प्रभाव दूसरे जीव पर क्या हो रहा है, मेरे साथ बैठे हुए इंसान पर क्या हो रहा है, इस बात का विचार ही नहीं, इस बात का ध्यान ही नहीं। फिर अलसा, आलसी, आज नहीं कल कर लेंगे, अरे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, जो भी काम हो उसको जो हमेशा पोस्टपोन करता रहता है। इसलिए पोस्टपोन करता रहता है अपनी फिजिकल एंड मेंटल कंफर्ट। वो समझता है कि उसकी मेंटल कंफर्ट और फिजिकल कंफर्ट मिल जाएगी पोस्टपोनमेंट से, लेकिन असलियत ये है कि जितना जितना वो कर्मों को पोस्टपोन करता है उतना उतना उसकी तामसिकता और भी बढ़ती जा रही है। फिर विषादी, फिर उसका परिणाम क्या होगा, गेट इनटू अंडर डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि काम कोई भी पूरा नहीं हो रहा, काम कोई भी पूरा नहीं हो रहा तो रिकग्निशन कहाँ से मिलेगी, वाहवाही कहाँ से मिलेगी, दुनिया शाबाशी कहाँ से देगी। तो दूसरे को जब शाबाशी मिलेगी तो बड़ी डिप्रेशन हो जाएगी कि देखो जी मेरी मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। फिर दीर्घ सूत्री, भगवान ने क्या शब्द इस्तेमाल किया, दीर्घ सूत्री, मतलब एक काम को पकड़ लिया ना तो उसको उसने खत्म होने ही नहीं देना, किसी परिणाम तक उसका काम कभी पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि दीर्घ सूत्री खींचता जाता है, खींचता जाता है, खींचता जाता है उसका, आज से कल, कल से परसों, परसों। कबीर जी कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या पता कि कब प्राण निकल जाए, उसे मौका ही ना मिले, इसलिए अभी कर ले खत्म। जो तामसी करता है वो दीर्घ सूत्री, आज नहीं थी कल कर लेंगे, कल नहीं थी परसों कर लेंगे, इस तरह वो पोस्टपोनमेंट करता रहता है। ऐसा जो करता है
ऐसा जिसका भाव है वो कर्ता तामस उच्चते, वो तामसिक करता है, उत्तम गुण करता है। कर्ता अयुक्त, जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वो तामस कहा जाता है। यहाँ दीर्घ सूत्री का उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कहते दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े से काल में होने लायक साधारण से कार्य को भी फिर कर लेंगे, ऐसा कहते कहते बहुत काल तक पूरा नहीं करते। तो ऐसा करता तामसिक करता है। अब बुद्धि और धृति के भेद करने श्लोक तो बच सकते हैं। बुद्धिर्भेद धृतैश्चैव गुणः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धि और धृति के भेद गुणों के अनुसार त्रिविधम सत्व रज तम, इन गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी तीन प्रकार के भेद हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। प्रोच्यमानम अशेष, अब वो भेद में बिना किसी बात को छिपाए, अशेष कंप्लीटली इन इट्स कंप्लीटनेस, मैं तुझे अलग अलग करके बताऊंगा हे धनंजय, हे अर्जुन। अब धृति और बुद्धि के भी भेद भिन्न भिन्न प्रकार के, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो मुझसे सुन, मैं बिना कुछ छिपाए ज्यों के तुम तुझे बता दूंगा। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है, तू सुन। अब मैं तुझे अलग अलग सात्विक, राजसिक, तामसिक, धृति और बुद्धि के लक्षण बताऊंगा, और अशेषण बिना कुछ छिपाए इन इट्स कंप्लीटनेस तेरे लिए बताऊंगा। इसलिए अब ध्यान से उसको तू सुन। भगवान सावधान कहते हैं, अटेंशन, अटेंशन प्लीज, पे योर अटेंशन। नहीं बोर ना हो रहा होगा स्टूडेंट क्लास में, तो जगाने के लिए धनंजय को बार बार कह रहे हैं कि अब मैं ये कहने वाला हूं, अब तू मेरी बात सुन। आज हमने 29 श्लोक